तो उसको मना कर रहा था, यकीन करें। अम्मी मैंने क्या गुनाह कर दिया है? हाँ? अपने मरते हुए भाई के पास जाना गुनाह है इसलिए क्योंकि आप उनसे नफरत करती हैं। मतलब चेंज किया ना तूने? Don't chase me, Rahul. I'm not chasing you. I'll listen. अम्मी 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 उठे, अम्मी अम्मी अम्मी। लेकिन क्या मामा कुछ छुपा रही हैं आप? No, छुपा कुछ नहीं रही, but the doctors are saying there's a chance कि वो शायद पैरालाइज हो जाए। डॉक्टर्स कह रहे थे कि कॉलेज इतना हार्ड नहीं है, फिजियोथेरेपी से बेहतर हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि घर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मैं हूं यहाँ पर। कौन किसके पास कितना रह गया, कहाँ रह गया, कुछ नहीं पता। नेता, आपके बहुत एहसानात हैं हम पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू भी कैसे बोलूं। प्लीज ऐसे मत करो, कोई एहसान नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। कम से कम एहसान मानने की नेकी से तो महरूम ना कर। आजकल कौन अपने कामकाज छोड़ के अपने दोस्त के घर के मसाइल हल करता है। नेता, आप शर्मिंदा कर रही हो मुझे, यकीन जानो कोई एहसान की बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी का सब कुछ तो बहुत दूर है, एक और हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के दरमियान झूल रहे। देखा कितनी मोहब्बत करती है ये भाई से। उनकी तरह बिस्तर पे लग गई, मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। देखो निदा, लाचारी और बेबसी अगर दिखानी है तो अल्लाह के सामने दिखाओ, इंसानों के सामने नहीं। ये मुआशरा सिर्फ दूसरों की कमजोरियां ढूंढता है और कुछ नहीं। अम्मी आप आराम करें। पायल, तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम क्या मुसलमान बन गई हो? राहुल मिला था आपसे। तो तुम निदा से शादी करो। क्या? हाँ, कर लो शादी उससे। आप जानते हैं मेरी मंगनी हो चुकी है सर। पायल बेटा, इंटेंसिव केयर यूनिट है, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी इन हियर। इसके अलावा और मुझे कहाँ होना चाहिए मॉम? बेटा मॉम प्लीज। इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा ये। मैं घर जा रही हूँ, यू कम होम विद मी नाउ। निदा ने स्काइप पे कॉल करनी है, अपने भाई को देखना है। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है और तुम यहाँ स्काइप करोगी? नहीं मॉम, मैं सिर्फ तसल्ली देना चाह रही हूँ। जिस खबर से वो लोग खुद एक खबर बन गए, मैंने आपको बताया था ना, ये लोग आपस में बहुत जुड़े हुए देखे। बेटा गिरा तो माँ भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं रह सकी। मैं कार पार्क पे इंतजार कर रही हूँ, हरी अप एंड कम।
हाँ निदा। पायल, तुम भाई के रूम में हो? भाई, अरे भाई जाग जाए ना। देखिए मैं निदा। निदा आंटी कैसी हैं आप? उन्हें अभी मुकम्मल तरीके से होश नहीं आया, लेकिन पायल भाई तो ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर यही कह रहे हैं निदा। मुझे पता है तुम्हारा वहां से आना मुश्किल है, लेकिन लेकिन क्या पायल, बोलो, कोई मसला तो नहीं है ना? सब ठीक है? ठीक। आई विश कि तुम यहाँ होती। अम्मी की बीमारी से मेरा एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। हाँ, अगर अली भाई ठीक हो जाते और वापस आ जाते तो शायद उस नुकसान की तलाफी हो जाए। निदा हौसला करो, तुम बस दुआ करो अली बिल्कुल ठीक हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता पायल, सब कुछ बदल चुका है। काश मैं वक्त का पहिया घुमा सकती। मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है अब। पता नहीं किसका कसूर है और किसका नहीं, लेकिन नतीजा ये है कि हमारा घर एक बड़ी सी गड़बड़ बन चुका है और मैं नहीं जानती कि मैं अकेले कैसे लड़ सकूंगी। तुम्हें हिम्मत का कहते हुए शर्म आती है मुझे। काश तुम सामने होती, देखती। मेरा भी दुख उतना ही है जितना आप लोगों का है। मुझे अंदाजा है पर बहरहाल अली भाई को होश आ जाए ना तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, कर दूंगी। भाई, अली भाई से बात कर सकती हूँ? हाय अली भाई, कैसे हैं आप? आपका हर काम करवाने के लिए मैं आपसे जुर्माना देती थी। Well, guess what? आज आपने आंखें खोल ली, मैं आपको पूरे 5,000 रुपए दूंगी। I promise. प्लीज आंखें खोल मेरे लिए, कम्मी के लिए। ओके निदा, बाय। तुम What are you doing here? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? आंटी मेरी बात तो सुनो। अरे इतना कुछ हो गया, अभी भी मैं तुम्हारी बात सुनूं? जो कुछ हो चुका उसको बता तो सकता नहीं हूँ, लेकिन जो होने वाला है कम से कम उसको तो रोक सकता हूँ। क्या मतलब, क्या होने जा रहा है? What are you cooking up now? आंटी आई एम सॉरी ना, उसका गुस्से में कह दिया होगा कुछ मैंने। सॉरी, सिर्फ सॉरी? मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह होगी। She's not the same girl anymore and only sorry? I know I did wrong. उसको सही करने की कोशिश करूंगा ना मैं, लेकिन अगर पायल साथ रही तो। क्या मतलब है पायल साथ हुई तो? अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे कि मैंने जो कुछ किया ठीक किया। साफ साफ बताओ ना, ऐसी उलट पुलट बातें क्यों कर रहे हो तुम? वो मुसलमान हो गई। क्या? What are you saying? Yeah, she changed her religion. Don't talk nonsense, हाँ? तुम झूठ बोल रहे हो। ये क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैंने खुद उसको मौत से निकलते हुए देखा। नहीं, I don't trust you. ये तुमने कोई नई गेम सोची है। Trust me आंटी, मैंने उसको मौत से निकलते हुए देखा। अभी शुक्र करो वो बेहोश पड़ा हुआ है। होश में होता है ना तो लेके भाग जाता तुम्हारी बेटी को। Don't talk nonsense, हाँ? Just keep quiet. पायल से मॉम, यू ऑलराइट? पायल, तुम मुझे एक बात सच सच बताओ। क्या? तुम क्या मुसलमान बन गई हो? राहुल मिला था आपसे? हाँ, अभी अभी मिला है। कहाँ है?
पता नहीं इधर ही है कहीं, लेकिन यू जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। नहीं मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक गॉड, आई न्यू इट, झूठ बोल रहा था। फिर बेबी तुम मस्जिद में क्या करने गई थी? मॉम अली के लिए दुआ करवाने गई थी। फिर वही दुआ तुम मंदिर में भी कर सकती थी ना। मंदिर हो या मस्जिद हो, देने वाला तो एक ही है ना। आई डोंट नो, तुम्हारी बातों से मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या कंफ्यूजन है? राहुल से मिलती नहीं तो ऐसे कंफ्यूज रहेंगी। लुक बेबी, यू आर माय वन एंड ओनली चाइल्ड। माँ बाप पता नहीं अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। मैं नहीं चाहती कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओ। हाँ प्लीज। ओके। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ यार। ये मदद, ये हमदर्दी जो तुम करते फिर रहे हो, ये बासानी खरीदी जा सकती है। तो सर इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ? अच्छा, इसको तुम ज्यादा समझते हो। अब मैं ये समझता हूँ कि ती हरकतें करके तुम निदा और उसकी वालदा की जिंदगी में जहर घोल रहे हो। अरे बापा, ये आरजी किस्म की हमदर्दियां, ये टेम्पररी किस्म की मोहब्बत दुनिया का बदतरीन नशा होता है। और बदकिस्मती इस बात की है कि इनके लिए कोई रिया भी नहीं बनाई गई। सर मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। अली दोस्त है मेरा और मैं बस अपनी इखलाकी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। ओह कम ऑन यार, इखलाकी जिम्मेदारी, जहाँ थोड़ी सी जिम्मेदारी की बात आती है ये तेल बेच के तुम लोग निकल जाते हो। सर ऑनेस्टली मैं समझ नहीं पा रहा आप ये सब क्यों कह रहे हैं मुझे। अगर तुम उनसे वाकई हमदर्दी रखते हो तो तुम निदा से शादी करो। क्या? हाँ, कर लो शादी। सर मैं आप जानते हैं मेरी मंगनी हो चुकी सर। तो तोड़ दो। सर मैं हाँ, तोड़ दो। जिन इखलाकियात के तहत आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनका सौदा सुल्फ वगैरह लेके आते हैं, उन्हीं इखलाकियात का तकाजा है कि तुम उसका हाथ थामो। सर अली दोस्त है मेरा, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो इरफान, निदा अब अकेली हो चुकी है बेटा। अगर तुम्हें अब नजर नहीं आ रही कि वो अकेली है तो कुछ दिनों बाद नजर आएगी। मेरी मानो तो आज, बल्कि अभी उससे जाके शादी कर दो। सर आप ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी मंगनी 6 साल पहले मेरी माँ ने की थी और अली का पूरा खानदान शरीक था उसमें। इरफान, तुम एक नेक बच्चे हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस नेकी को अपने हाथ से न जाने दो। निदा को बेटा जमाने का कुछ पता नहीं, और अब इस वक्त उसमें और जमाने में बस एक सांस की फॉर्मेलिटी रह गई, वो भी किसी दिन खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे लिए ये आसान भी है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते ना तो मैं खुद जाके उनसे बात करता। मुझे पता है आप ये बात क्यों कह रहे हैं सर, पर पेरेंट्स मेरे नहीं हैं, उस लड़की के तो है ना जिससे मेरी मंगनी हुई। तुम उसकी फिक्र ना करो। उस बच्ची के पेरेंट्स से मैं खुद जाके बात करूंगा। क्या नाम है उसका? तानिया। हाँ, तानिया के वालिदैन से जाके मैं खुद बात करूंगा। देखो इरफान, तानिया के सर पे उसके वालिदैन हैं जो उसका रिश्ता तलाश कर सकते हैं। निदा के सर पे तो कोई भी नहीं है। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसकी वालदा ठीक हो जाएंगी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सर हाँ, मैं अली के बारे में ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं हूँ। I'm sorry सर, मैं शायद इतनी बड़ी कुर्बानी ना दे सकूं। अगर तुम कुर्बानी नहीं दे सकते तो फिर आज से तुम्हारा वहां जाना भी बंद है। सर अगर सारी जिंदगी उसका साथ नहीं दे सकते तो उसको अपना आदी भी मत बनाओ। मेरा कसूर क्या है सर? और अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? और अगर तुम वहां जाते रहे और वो घर बर्बाद हो गया तो तुम क्या सोचोगे? फिक्र ना करो तुम उनकी, मैं उनके लिए कोई मुलाजिम रखूंगा और आज के बाद तुम नहीं जाओगे वहां। आई एम सॉरी सर, लेकिन बस जाओ। और हाँ, आज के बाद तुम मेरे पास भी नहीं आओगे। सर एक इनकार की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं मुझे आप। ये इनकार की नहीं, झूठ की सजा है इरफान।
बहुत नेकी करने वाले बनते हो तुम, असल नेकी नहीं जानते तुम। जाओ यहां से। हेलो हेलो निदा बेटा, कैसी हो तुम? हाँ, और अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ नहीं बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि इरफान अब तुम्हारे घर नहीं आएगा। मतलब ये बेटा कि वो आ ही नहीं सकेगा। नहीं, डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। निदा, प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू एज आई से, राइट? सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं आके मिलता हूँ तुमसे। ऑलराइट। कोई और रास्ता नहीं रहा यार, अब तो शायद तुम्हारे पास सोचने का टाइम भी नहीं है। लेकिन सर। अरे लेकिन, फिर वही लेकिन, अभी तुम्हारे जहन में लेकिन का लफ्ज है। सर मैं। अरे भाई, इतनी रियलिटीज बदल गई। उसकी वालदा बस्तर मर्ग पर है, अली माजूर हो चुका है, गैर मुल्क में है। अब ये सारी रियलिटीज मिला के एक और रियलिटी क्रिएट कर रही है, तुम फिर भी लेकिन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात नहीं है सर, मेरी मंगनी तोड़नी पड़ेगी इरफान, तोड़नी पड़ेगी। अब इसके अलावा कोई और रास्ता रहा ही नहीं। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें 3 जिंदगियों को तबाह करके उसका चश्मे-दीद गवाह बनने दूंगा, तो मैं तुम्हें ये कभी भी नहीं करने दूंगा। बस कोई वक्त नहीं है तुम्हारे पास। सुबह तक तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि मैं सुबह जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाला हूं उसकी माँ से। सुबह तक? हाँ, सुबह। प्लीज सर इतनी जल्दी मत करें, मुझे थोड़ा सा तो सोचने का वक्त है। अरे बाबा, इनकार एक लम्हे में होता है, सुबह तक तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। सर प्लीज खुदा के लिए इतनी जल्दी मत करें सर, प्लीज। मैं सर इतने सालों का रिश्ता है सर, प्लीज। तुम इसे कुर्बानी मत समझो, ये तुम्हारा फर्ज है। मॉम, राहुल मिला कहाँ आपको? बेबी अभी यहाँ हॉस्पिटल में ही मिला था। अभी यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मॉम, वो अली के कमरे में चला जाएगा, उसे मार देना। पायल, पायल, बेबी सुनो। हेलो निदा, निदाली को होश आ गया है। क्या? मॉम क्या कुछ छुपा रही हैं आप? नहीं बेबी, वो अब अपने पैरों पे कभी नहीं चल सकेगा। ही इज नाउ पैरालाइज्ड। क्या करने आया था यहाँ पे? चल अपना बाय। क्या कर रहे तुम? प्लीज प्लीज somebody come here। नहीं, मैं इसको देखने के लिए आया था नहीं, बस। तुम मार रहे थे। नहीं, हेल्प प्लीज। पायल क्या हुआ?
राहुल, मारो इसको। पायल काम डाउन। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुमने उसे कंफर्म सस्पेक्ट बना दिया है। It is far more than this. मैं नहीं आती तो वो मार देता अली को। पायल, हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप भेजिए राहुल से। हाँ, राहुल से डरती हूँ और तुमसे भी डरती हूँ, और तुमसे ज्यादा डर रही हूँ अब मैं। सर ये आपने क्या कह दिया? इस पर मैं क्या कहूँ, मतलब निदा, इसके अलावा कोई और रास्ता है? इस वक्त सबसे बड़ा मसला अम्मी और अली भाई की जिंदगी का है। इसमें तो तुम्हारी शादी जरूरी है निदा। मुझे यकीन है तुम्हारी वालदा भी यही चाहती होगी। लेकिन सर, इरफान भाई की मंगनी हुई है। तो तोड़ देते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी और की खुशियों पे डाका नहीं डाल सकती, और वैसे भी अभी शादी मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत तो है, कंपेनियनशिप की सबको जरूरत पड़ती है निदा। बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरा क्या हुआ? मेरा मैं मर गई तो क्या करोगे? कैसी बातें सोच रही? मौत से कौन भाग सकता है? हाँ? अकेली अकेली कैसे रहेगी बेटा? अकेले रहने के लिए प्रैक्टिस की थोड़ी ना जरूरत होती है। और आप मुझे कहाँ छोड़ के जा रही हैं? आप यही हैं मेरे पास। क्यों डरा रही हैं मुझे आप? दरवाजा मत खोलना। वो बेल बजेगी, लेकिन दरवाजा मत खोलना। अम्मी आप बेफिक्र रहें। मैं ऐसा करूंगी कि दरवाजे के सामने ना एक दीवार बना दूंगी। किसी को दरवाजा ही नहीं मिलेगा तो बेल कौन बजाएगा? हाँ, 1,00,000 दफा जोक्स क्रैक किए आपके सामने। मजा ले आप हंसी हो, बस अपनी हॉरर स्टोरी सुनाती रहती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? अब तो माशाल्लाह बेहतर लग रही हैं आप। अब बस जल्दी से ठीक हो जाएं आप। इरफान, अली अली आ गया वापस। आ जाएगा आंटी, वो बस आपके ठीक होने का इंतजार कर रहा है, फौरन आ जाएगा वापस। मैं मर गई तो मेरी निदा अकेली हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? निदा की शादी इंशाल्लाह आप खुद करवाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। निदा की शादी शादी करो, शादी करवा दे। मैं आता हूँ देखने। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। सुने,
आपसे एक बात करनी है। देखिए वो सर असलम जो भी कह रहे हैं वो ये अपनी राय। आप प्लीज उनकी बात ना मानिएगा। हमारी किस्मत में जो सलूक लिखा होगा हमारे साथ वही होगा। अच्छा, तुमने कुछ खाया? मैं ले आऊं? देखिए प्लीज, मैं बस आपका माइंड क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अम्मी और मैंने आपके बारे में कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देने की। निदा, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि ये सर असलम का आइडिया था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो फिर आपने उनकी बात क्यों मानी? क्यों बंद कर दिया? हाँ, बताया ना, कंफ्यूज था मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे रिएक्ट करूँ। अचानक ये सब कुछ हो गया। शायद अब हम इस हमदर्दी के लायक ही नहीं रहे, लेकिन खैर आपके बहुत एहसानात हैं हम पर। प्लीज़ निदा, प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं सच कह रही हूँ। प्लीज आपसे बाकी कोई कुछ भी कहे, कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, आप झूठ समझ के भूल जाइए। तानिया बहुत अच्छी लड़की है और आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि कोई हर्ज तो नहीं है अगर मैं मम्मी को वापस घर ले जाऊं। उन्होंने इजाजत दे दी। ठीक। मेरा ख्याल है कि अब आपको चले जाना चाहिए। निदा आंटी की फिक्र ना करें, मैं हूं अम्मी के साथ। ये गैर ने हम दोनों के दिलों में एहसास जगा दिया। मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी के धब्बे आपकी जिंदगी को मैला कर दें। Doctor, he's opening his eyes. Ali? Ali? Do you want to? You feeling better? Ali? Ali? Where are you? चले जी। वैसे अम्मी एक बात कहूं, चलती फिरती तो आप पहले भी नहीं थी, अब तो आपको बहाना ही मिल गया है। माजूरी का? अम्मी, चल फिर ना सकना माजूरी नहीं होती। माजूर वो होता है जो प्यार ना कर सके, और आप तो मुकम्मल प्यार है। निदा, निदा शादी कर ले फौरन। उफ हो अम्मी, आप क्यों खीर पे नमक छिड़कना शुरू कर देती हैं? कर लूंगी मैं, शादी कर लूंगी, लेकिन पहले आप ठीक तो हो जाएं। अच्छा, आई प्रॉमिस, जिस दिन आप मेरा हाथ छोड़ के सड़क पे मोटरसाइकिल चला के दिखाएंगी ना, उस दिन मैं शादी कर लूंगी। डील? गुड। अरे अरे अरे, निदा, आपने अपनी वालदा को
अस्पताल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों करवा लिया? बस सर, अब रहना है तो खुदा के भरोसे रहना है। हाँ लेकिन उनको थोड़ा स्टेबल तो होने देती ना। सर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था एक साथ सब मैनेज करना। कल मैंने डॉक्टर से बात की है, वो कहते हैं कि कांस्टेंट विजिलेंस की ज़रूरत है तुम्हारी वालदा को। फिर फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। जी सर। मेरा बेटा तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं थैंक यू। वालदा सो गई तुम्हारी? अभी अभी लेटा है। निदा अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। क्यों सर? आपकी हमदर्दी के लिए? नहीं सर, हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, कहीं हमें आदत ही ना हो जाए। हेलो, यस मॉम। क्या अली को होश आ गया? थैंक गॉड। मॉम मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। ओके। हेलो 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 निदा, निदा अली को होश आ गया है। क्या? हाँ रियली? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके बाय। या अल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अम्मी Oh my God, I can't believe this, Ali, you're back. Mama, he's back. I know it's a miracle. I think डॉक्टर को अपना काम करने दो। हाँ बेबी, हम बाद में। आजो आजो, गुड गर्ल। अली बच तो गया, but it's a miracle. उसको बचना ही था मॉम, बहुत जगहों पे उसका इंतजार हो रहा था। हाँ लेकिन क्या? Is everything alright? बच गया, but मॉम क्या कुछ छुपा रही हैं आप? नहीं बेबी, वो अब अपने पैरों पे कभी नहीं चल सकेगा। He is now paralyzed. फोन क्यों नहीं उठा रही? वो अपनों में खुशियां मना रहा। मत करो प्लीज। ऐसा नहीं करेंगे मत। अम्मी अम्मी अम्मी, भाई को होश आ गया। मैं आपकी बात करवाती हूँ। मैं बता रही हूँ, अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। खत्म सब नाराजगी। जो हुआ वो हो गया, मिल गई उन्हें सजा आपको नाराज करने की। करवाती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? वो अपनों में खुशियां मना रहा। मत करो प्लीज।
ऐसा नहीं करने के बाद अच्छा नहीं करवा रही, आप रिलैक्स करें प्लीज। नहीं करवा रही। इश्क अल्फ की जान निभाए, इश्क अल्फ की जान। क्या मजाक उड़ा रही हैं आप उनकी बर्बादी का, या मजा आ रहा है अली की मजदूरी देख के? मुझे खुशी हो रही देख के कि जो आदमी मेरा घर बर्बाद करने आया था वो खुद बर्बाद हो गया है। ये वक्त का दूसरा रुख है अली। पता नहीं तुम्हारे साथ आगे क्या कुछ हो। तुम्हारे पास तो अब जवाब भी आ गया है मेरी मोहब्बत को ठुकराने का। मासूर जो हो गया हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे को तेरे से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, समझी? हमको अली इस देश से बाहर चाहिए। ये कैसे करोगे, ये तुम्हारा मसला है। मैं निदा के लिए इरफान का रिश्ता लेकर आया हूँ। कौन तो बहुत